देख रहे थे कि एफ एस देख रहे थे अनोवा का। तो इसमें मैंने ये सारे फार्मूलाज एक जगह यहाँ निकाल दिए मैंने इसमें स्क्रीनशॉट में। तो इसमें बेहतर है कि आप लोग ये ग्रैंड मीन निकालना ज़रूरी होता है, सही है। इसमें क्या कहते हैं, जो ग्रैंड मीन होता है फार्मूला, जो एस एस टी आर और एस एस ई के फार्मूला में आप ये देख रहे हैं ना कि एस एस टी आर वाले फार्मूला में ये एक्स बार है, तो दैट इज बेसिकली ग्रैंड मीन। यहाँ जो एक्स बार यूज हो रहा है ये वाला है ग्रैंड मीन है। यहाँ पे एक्स बार यूज हो रहा है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एस एस ई वाले फार्मूला में यहाँ पे हमारा वेरिएंस यूज हो रही है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि शुरू में आप और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अलग अलग पॉपुलेशन की मीन्स भी यूज हो रही हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो इसलिए बोला था कि आप ये ग्रैंड मीन कैलकुलेट कर लें पहले से निकाल के, सही है। इसके अलावा जो मैंने ये चीज़ें बोली थी कि हर पॉपुलेशन की सेपरेट मीन, सही है, सेपरेट मीन और सेपरेट वेरिएंस आप जो है कैलकुलेट करके पहले से ही रख लें, ताकि आपको बाद में अलग से ना कैलकुलेट करना हो, आपको सिर्फ इसमें पुट करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो ग्रैंड मीन का एक शॉर्ट तरीका निकालने ये भी होता है, जैसे एक तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना बड़ा, तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है कि आप ये जो मीन्स निकाल चुके हैं यहाँ पे अलग अलग, तो आप अगर इनका मीन ले लेंगे ना तो वो भी सेम ही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 133 प्लस 139 प्लस 136 प्लस 144 करेंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ये जो आंसर आएगा ये भी वही सेम ही होगा जो आप ग्रैंड मीन का लाइक प्रॉपर शुरू से अगर निकालेंगे ना एक एक करके, जो ये चीज़ दी हुई है, तो उसका सेम ही आंसर आएगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पे एस एस टी आर की मैं वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ। तो पहले इसको मिटाता हूँ मैं। तो क्या कहते हैं, जो ये फॉर्मूला है दिस इज बेसिकली द होल थिंग जो हमें एंड में जिसपे पुट करना है, दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली, से। तो अगर हम एम एस टी आर निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें एस एस टी आर की जरूरत है। एस एस टी आर इज, अगर जैसे हम वो ऊपर वाले एग्जाम्पल का देखें तो उसमें चार चीजें थी, तो हम इसको चार दफा इस तरह करके लिख देंगे कि इस तरह, सही है। इसको मैं एक दफा बस ये करके दिखा दो आप लोगों को। सही है। अब इसमें आपको सिर्फ, अगर आप पहली वैल्यूज निकाल के रख लेंगे तो आपको सिर्फ इसमें पुट करनी होंगी चीज़ें। तो हम देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। इसका आई थिंक ग्रैंड मीन आ रहा है 138 आ रहा है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। इसका ग्रैंड मीन जो है वो आपका 138 आ रहा है, सही। तो विच इज़ बेसिकली दिस, ये वाली चीज़ है। अब इसमें जो N1 है, N1 बेसिकली है ये, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ साफ कर देता हूँ। N1 है बेसिकली कि आपकी क्या कहते हैं, इस पहले वाले में कितनी लाइक सैंपल की वो साइज क्या है N1। इसी तरह N2 ये है, N3 ये है और N4 ये है। यहाँ पे तो सारी सेम है, मतलब हर उसमें जो सैंपल हमने लिया हुआ है उसमें सेम ही साइज है जो कि 5 है। तो यहाँ सारे जो है आपका 5 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग पॉपुलेशन या मतलब जो सैंपल है, पॉपुलेशन से जो सैंपल उठाया है उसका मीन मीन हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना। तो 133, 139, 136 और 144 इसमें लिख देता हूँ। 133, 139, वन क्या था, 136, 144।
सही, दिस इज बेसिकली x1 बार, x2 बार, x3 बार और x4 बार। और ये जो x बार है ये आपका ग्रैंड मीन है, विच इज 138। तो यहाँ पे आप ये कर दोगे। इस तरह आप बस, सिंपल है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। इसके फॉर्मूला लंबे हैं तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा, किस तरह। घबराने की मतलब ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो और ये आप फिर कैलकुलेटर में डाल सकते हैं। 136 - 138 स्क्वायर और 144 माइनस। सही, तो यहाँ से आपका SSTR कैलकुलेट होके निकल आएगा। सही है। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो आप ठीक है निकाल के आप MSTR के न्यूमरेटर में डाल देंगे। सही है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूँ, अगर निकाली हुई है। इसकी आ रही है 330 आ रही है, तो मैं सही 330 इसकी वैल्यू आ रही है। इसको आप ऊपर MSTR के न्यूमरेटर में डाल दोगे। से जो जिस पे हम ये कर रहे हैं 330। सही, अपॉन क्या था, MSTR K-1 होता है और K आपका है 4 है। तो 330/4 - 1 विच इज 330/3। सही है। तो आप ये MSTR कैलकुलेट कर दोगे और जो 110 बनेगा। सही। अभी हमें सिर्फ ये हासिल हुआ है, जो F का शुरू वाला न्यूमरेटर है हमें वो हासिल हुआ है, जो MSTR है। अब MSE के लिए हम क्या करेंगे कि SSE/, यहाँ जो फॉर्मूला से आप देख सकते हो खुद, SSE/n-, तो n- के आप कर दोगे। अब इसके लिए हमें SSE निकालना पड़ेगा। सही है। अब SSE वही आप फॉर्मूला यूज करोगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका वेरिएंसेस यूज हो रही है, जो हमने शुरू में निकाली थी। तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह। इसका डायरेक्ट मैं कहीं निकाला होगा, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ, तो इसका डायरेक्ट ही हुआ है, मैं यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सही है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या कहते हैं, N1 - 1 किया है। तो जहाँ ये आप 4 देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली 5 - 1 हुआ था। सही। 5 - 1 हुआ था। और यहाँ S1 स्क्वायर जैसे हमने ऊपर निकाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। 47.5, 50, 21 और 44.5। सही। तो ये डायरेक्टली हमने वेरिएंसेस यहाँ रखी हुई है। तो फॉर्मूला क्या था कि हमें क्या निकालना है, N1 - 1 और S1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाकी भी सेम हो रहा है। तो यहाँ वही चीज़ हो रही है कि 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 47.5। दिस होल थिंग इज बेसिकली S1 का स्क्वायर ही। तो आपको इसके ऊपर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इट सेल्फ वेरियंस है। सही है। तो हमने ये किया है। बाकी आगे भी यही कर रहे हैं, 5 - 1 इंटू 50। सही है। वही है 5 - 1 इंटू 21 और 5 - 1 इंटू 54.5। सही है। और ये पूरी चीज डिवाइड हो जाएगी N - के। और N हमने ऊपर क्या देखा था, 20 था, और K जो था हमारा था 4। तो 20 - 4, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 - 4 आ रहा है। और इसका फाइनल आंसर बस बन रहा है 43.25। तो हमें अब MSTR मिल चुका है और अब हमें MSE भी मिल चुका है। तो हम इसको मेन फ्रैक्शन में डाल सकते हैं, विच इज बेसिकली MSTR/MSE। तो 110/43.25। तो यहाँ आपकी जो भी वैल्यू बनेगी, जो कि आई थिंक 2.543 बन रही है, 2.543 है। तो ये आपकी समझे टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया। सही है। अब इसको आपको, इसका आपको क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन
बनाना है कि इसको हम रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो एज मैंने बताया था कि एफ टेस्ट जो है आपका राइट टेल्ड होता है, ठीक है, हमेशा राइट टेल्ड होगा। और इसकी हमने देखी थी कि यहाँ फॉर्मूला में भी लिखा होगा, जो ये चीज़ है ये आपका उसमें यूज़ होगा बेसिकली, क्रिटिकल रीजन रिजेक्शन रीजन निकालने में। तो हम ये लिखते हैं और पहले ही हम V1 और V2 लिखेंगे, जो कि बेसिकली अगर हम उसमें लिखें, जो कि फाइनल फॉर्म में लिखें तो इस तरह बनेगी, सही। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये होती है K-1 होती है, टेबल में देखेंगे आप दो चीज़ें दी होंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। सही है, तो ये आपका न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और ये आपका डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, सही है। अब इसमें जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल इसमें बन रहा है 0.05, 0.053 और 16 बन रहा है, तो इस ये आप टेबल से देखेंगे तो आपके पास 3.24 आ रही होगी, सही है। तो यहाँ आप मार्क कर देंगे 3.24, और जो ऊपर आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक निकाला है आप उससे कंपेयर कर लेंगे, जो कि आ रहा था, यहाँ हमने देख लिया था 2.543। तो पता चल रहा है कि हम इसको डोंट रिजेक्ट H0 कर रहे हैं, सही। और कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि क्या कहते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, डोंट रिजेक्ट H0 का मतलब क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, मतलब जो सवाल में दिया है ना, कि हम लिखेंगे कि द मीन ड्राइंग टाइम इज द सेम फॉर ईच टाइप ऑफ पेंट, सही। तो लिख देंगे कि मीन टाइम ऑफ ड्राइंग इज सेम फॉर ईच टाइप ऑफ पेंट, सही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो लाइक खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक यही था। और अगर किसी को कोई सवाल वगैरह हो तो बेशक पूछ ले, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई अगर कंफ्यूजन हो तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं।